गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोगों को देख करके मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आप सबके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। आप सोच रहे होगे यार, एक तो मौसम ऐसा, ऊपर से मेरी ये रंग बिरंगी फोटोग्राफ, भाई चक्कर क्या है आज, होने क्या वाला है यहाँ पर। और मुझे पता है कि कुछ लोगों ने तो ये वर्डिंग्स को पढ़ करके इसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहे होंगे कि जैसे लिखा हुआ है ना, नाइदर ब्लैक नॉर वाइट, इसका मतलब कि इस सेशन के एंड तक पहुँचते पहुँचते ना काला काला रहेगा, ना गोरा आदमी गोरा रहेगा, सारे रंग बिरंगे हो जाएंगे। मतलब कि कहीं शायद होली खेलने का कोई प्रोग्राम हो सकता है यहाँ पर, लग रहा है कुछ लोगों को। सो लेट मी बी वेरी क्लियर एंड वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू कि आज यहाँ पे होली खेलने का कोई प्रोग्राम नहीं है। सो आप सब अपना आराम से रिलैक्स होकर के बैठ सकते हैं। वहाँ पीछे आई थिंक सनी बैठा हुआ है, वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। वो बड़ा खुश हो रहा था जब होली खेलने की बातें हो रही थी, अपने आसपास में लड़कियों को देख करके सोच रहा था मन ही मन के यार आज मज़ा आने वाला है। शर्मा आ रहा था सोच रहा था, लेकिन कोई बात नहीं सनी, नेक्स्ट टाइम। हाँ, अब आप में से आप ये तो नहीं सोच रहे कि सनी कौन है। भाई ऐसा है, ये जो सेशन हो रहा है ये हो रहा है दिल्ली में, चेन्नई में नहीं। आई एम 100% श्योर, अपने आसपास में 4 लड़कों से उनका नाम पूछो, 3 का नाम सनी निकलेगा, पक्का है। ओके, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सिंपल, कि जब हम सब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम सारी चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं लाइफ में, और हमारी सीखने की जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी वो सीखने की पावर कम होती जाती है। उसके पीछे एक वजह है कि जब हम बड़े होते हैं तो कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, जो बच्चे नहीं करते। तो वो ऐसा क्या है, कोई बताएगा मुझे? ऐसा हम क्या करने लग जाते हैं जब हम बड़े होते हैं? तो क्या करते हैं? एंजॉय नहीं करते, करने से पहले सोचते हैं। एग्जैक्टली उसको अगर एक वर्ड में बोला जाए तो क्या हम क्या करने लग जाते हैं? हर चीज को एनालाइज, जज करने लग जाते हैं। राइट, जिसने भी बोला जज, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। याद करो जब हम छोटे थे, हमारी किसी से लड़ाई हो जाती थी, अपने किसी फ्रेंड से, और वो हमारा कोई हमारा फेवरेट खिलौना तोड़ देता था, उसके 5 मिनट बाद हम वापस से उसके साथ में खेल रहे होते थे, वापस से। कोई जज नहीं किया, कुछ नहीं किया। आज आई एम 100% श्योर, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। कोई फ्रेंड आया, आ करके उसने आपसे 500 रुपये मांगे और कहता है कि यार मैं आपको ना 10 दिन बाद वापस कर दूंगा, और उसने 1 महीने तक वापस नहीं करा। तो आप क्या सोचने लग गए? मन ही मन क्या सोचने लग जाते हैं हम? 1 महीना हो जाता है, उसके ऊपर ठप्पा मार देते हैं जिंदगी भर के लिए कि कितना घटिया आदमी है। ऐसे ही करते हैं मन ही मन। चाहे हो सकता है उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम थी जिस वजह से उसने नहीं दिया 1 महीने तक, लेकिन हम जज करते हैं, हम सीधा ठप्पा मारते हैं, हर सिचुएशन पर ठप्पा मारते हैं। सो अब हमें क्या करना है? नाइदर ब्लैक नॉर वाइट। मतलब कि आज इस सेशन में जो कुछ भी होने वाला है, मतलब जो कुछ भी, मतलब जो आप पूछने वाले हो या जो मैं बोलने वाला हूं, ना आप अपने आप को जज करके बोलना कि यार मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, और मुझे जो बोलना होगा मैं डायरेक्ट दिल से बोलूंगा, बजाय बीच में कोई फिल्टर लगाए। लेकिन वो मैं अकेला नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सबको मेरे साथ में, मैं एक बच्चे की तरह हूँ, एक 5 साल के बच्चे की तरह आज यहाँ पे जो अजीब अजीब हरकतें करने वाला हूँ, तो आप सबको भी मेरे साथ में बच्चे बनना होगा। तो क्या सब तैयार है यहाँ पे बच्चे बनने के लिए? यस और नो? यस और नो? हाँ, तो अब हम कुछ गेम्स खेलेंगे। मैं 3 गाने गुनगुनाऊंगा एक एक करके, बच्चों वाले, छोटे बच्चों के गाने, बड़ों के नहीं है, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है। और उसको सुन करके आपको पहचानना है कि वो गाना कौन सा है, और सबने मिल करके उस गाने को गाना है। ठीक है? सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? ओके, ध्यान से सुनना और साथ में गाना है आपने। मैं गुनगुनाऊंगा, आप गाओगे। वेरी नाइस। कुछ लोग और भी आगे गाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, घर पे जाके गा लेना। दूसरा गाना, ये पहले वाले से भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं इसको कौन आसान बना पाता है।
ओके फाइनली, ये इसको बड़े ध्यान से सुनना। यार ये बच्चों का गाना है। एक बार दोबारा गाता हूँ, वो दोबारा से सुनने की कोशिश करना। मुन्नी बनना, बच्चों की बात कर रहे हैं, ऐसे मत करो यार। दोबारा करता हूँ, फिर दोबारा ट्राई करना। गाओ एवरीबॉडी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि बच्चे का गाना कैसे हो सकता है। ये गाना बड़ों ने ज्यादा गाया या बच्चों ने? बच्चों ने। और इस गाने को जब भी ये गाना आता है ना, तो मेरे को अपना वो एक एक्सपीरियंस याद आता है। हम राजस्थान गए थे और वहाँ पे मैं काफ़ी सीरियस कुछ डिस्कशन कर रहा था। इतनी देर में मेरा बेटा पीछे से आया, आकर के मेरे को कहता पापा। मैं कहा हाँ बेटा। पापा मुन्नी। मेरी हालत ख़राब, मैं समझ गया था वो कहाँ जाने वाला है। मैं बेटे जा तू जाके मम्मी के साथ खेल, अभी मेरे को तंग मत कर, वो देख मम्मा बैठी है। तो फिर से आया, पापा मुन्नी। मैं कहा यार क्या कर रहा है, यहाँ नहीं, घर जाके अपना आराम से, ये सही जगह नहीं है ऐसे सब कामों के लिए। कहता नहीं पापा मुन्नी। रोने लग गया, चीखने चिल्लाने लग गया। मेरी हालत ख़राब। मैं समझ गया कि यार अब मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक सपना सच होने वाला है, और हो गया। उसके करीबन 4-5 मिनट तक सबने घेर लिया और सब लोग तालियां बजा रहे थे। मेरा बेटा गाना गा रहा था और मैं मुन्नी बना हुआ था वहाँ पे। और मेरी प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। मैं अपना अजीब सा डांस कर रहा था और कहता पापा हमने ये तो किया ही नहीं। मतलब अब आप बताओ कि बच्चों का गाना नहीं है तो किसका है यार, किसका है? दूसरी गेम, कितने लोग ऐसे हैं जो सच में, मतलब जिन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं है कि हम बच्चे हैं, वो कुछ भी अजीब सी हरकत करने को तैयार है। यहाँ पे 10 स्टेज पे मेरे को वॉलंटियर्स चाहिए, अजीब। बाद में मत बोलना कि यार बताया नहीं था आपने। 10 वॉलंटियर्स, एनी 10 प्लीज आ जाओ। 10 वॉलंटियर्स। ओ तेरे आगे आ जाओ। बस 10 ही चाहिए, 10 ही चाहिए यार। हो गया। आ जाओ। हाँ चलो, तो आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है। अब एक पर्सन मुझे ऐसा चाहिए जिसका आज बर्थडे हो। एनीबडी जिसका बर्थडे है, आ जाओ। क्या नाम है आपका? अंसारुल। हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे। सो अब देखो, एक अजीब सी गेम होने वाली है। बर्थडे में ऐसी कौन सी गेम है जो बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता है खेलने में? सबसे ज्यादा मजा रेलगाड़ी चुक। सबसे ज्यादा मजा कौन सी गेम खेलने में आता है, जल्दी बताओ। बलून फाड़ने में, राइट। किसने बोला? हाँ, बलून फाड़ने में। तो वही गेम होने वाली है। बलून लाया जाए। वेयर इज दैट बलून? ये सिर्फ नाम के लिए नहीं खेल रहे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है, बहुत बड़ा। वो क्या है कि अब आप में से जो भी जीतेगा, जिसके हाथ में सबसे ज्यादा टॉफीज आएंगी, उसका मैं खुद अपने स्टूडियो में फोटो सेशन करूंगा। अच्छा, जिसका बर्थडे है वो पड़ेगा। बड़ा भयानक बर्थडे बनने वाला है भाई। Let's give a big hand for them यार। कई लोगों के मुंह पे नाखूनों के निशान पड़े हुए हैं, छील दिया गया है उनको। ये क्या है? कोई घर से तो नहीं लेके आया ना? And the winner is सुनील सेठी from सिरसा हरियाणा। ओके ठीक है, बैठिए, ठीक है। बाकी भी लोग अब हम अपना Q&A सेशन शुरू करने वाले हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन हम निकालते हैं, दिखाइए। ओके, द नेम इज पूजा एंड एज इज 20 years। या व्हाट्स योर क्वेश्चन?
I have done my diploma, then I can't understand कि what can I do. आपने डिप्लोमा किस चीज़ में किया है? Digital electronics. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, तो उसी से रिलेटेड कुछ करिए। So, obviously ये तो है ही, but समझ में नहीं आ रहा क्या करना है आगे। नहीं मैं हाँ इंटरेस्ट भी नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आए, तो इंटरेस्ट जिस चीज़ में है वो चीज़ करिए। पेरेंट्स नहीं करने देते। पेरेंट्स नहीं करने देते, हाँ ये अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम पे आए हैं। इस प्रॉब्लम का कितने लोग चाहते हैं कि मैं जवाब दूं? पेरेंट्स नहीं करने देते। या आई एम श्योर जितने पेरेंट्स बैठे उनका हाथ नीचे है। यार हम तो करने देते हैं, क्या बोल रहे हैं। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इफ यू डोंट माइंड इट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जितने भी लड़के बैठे हैं, स्पेशली यहाँ पे, इनफैक्ट फीमेल्स भी। लाइफ में आपने ऐसी कोई चीज़ करी है जो आपके पेरेंट्स ने मना करी थी और फिर भी आपने करी? करी है, सबने करी है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी करी होंगी जो अपने पेरेंट्स की आंख में आंख डाल करके आप बोल नहीं सकते कि ये चीज़ मैंने करी है। करी है, करी है, बहुत करी है, बहुत करी है और बहुत बार करी है, पता नहीं क्या क्या करी है। तब पेरेंट्स का सपोर्ट था? नहीं था ना, तब भी करी। तो जब गलत चीज करने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है फिर भी हम करते हैं, तो सही चीज करने से पेरेंट्स कैसे रोक सकते हैं? प्रॉब्लम पेरेंट्स की नहीं है, ना कभी थी ना कभी होगी। प्रॉब्लम हमारी है। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम वो करना भी चाहते हैं। नहीं, जिस दिन आपके अंदर से आएगा ना कि ये चीज मुझे करनी है, पेरेंट्स खुद आपको कहेंगे आकर के कि करो ना यार, क्या प्रॉब्लम है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ माई लाइफ कि मैंने एक बार इस तरीके से कैसे इस सिचुएशन को डील किया था। जब मैंने नया नया अपना फोटोग्राफी का काम शुरू किया, तो उस काम को बढ़ाने के लिए एक सिचुएशन ऐसी आई जब क्या प्लान बनाया कि नीचे जो हमारा घर था ना, उसको पूरे को मैं तोड़ के स्टूडियो बना दूंगा और ऊपर 2 कमरों के अंदर अंदर बाकी पूरी फैमिली एडजस्ट हो जाएगी, सब कुछ। तो आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइम पे मेरे फादर ने कैसे रिएक्ट किया होगा जब जा करके मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेरे को मना कर दिया। कहते संदीप, तेरी हमने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ सह ली है, लेकिन ये हम नहीं बर्दाश्त करने वाले। कहते तू ये फोटोग्राफी करता है ब्लॉक में, तुझे पता नहीं है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, क्योंकि काम है करने वाला, कोई ढंग का बिजनेस कर, ये कर वो कर। कहते ये तोड़ने नहीं दूंगा मैं तेरे को घर, अपना घर ये मैंने बड़े प्यार से बनाया, ये नहीं तोड़ने दूंगा तेरे को। मैं पापा कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा, मत तोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। रात के करीबन 11:15 बजे हुए थे, मुझे अभी भी याद है वो मोमेंट। मैं गया, जा करके उनके बेड के पास में बैठ गया। पापा कहते हैं तेरे को मना किया ना मैंने कि नहीं तोड़ने दूंगा मैं घर। मैं कहा मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा यार, एक बेटा क्या अपने बाप के पास में बैठ नहीं सकता, मैं पापा के पास बैठ नहीं सकता। मेरा प्रॉब्लम क्या है यार, मेरे को याद आ रही थी आपकी, क्या पैर दबाऊंगा, क्या क्या क्या, हाँ सेवा नहीं कर सकता एक बेटा अपने पापा की। अच्छा कोई नहीं, बैठ जा बैठा रहा। 11 बज गए, 11:30 बज गए, 11:45 बज गए, ना पापा को नींद आए, बार बार करवट ले रहे, मैं बैठा हुआ। मैं कहा नहीं, वैसे ही मन कर रहा है, मेरा मन थोड़ा सा ना ऐसी हो रहा था, मेरा मन था कि आपके पास बैठ जाऊँ। करीब 12 साढ़े 12 बज गए मेरे ख्याल में, करीबन हाँ ऐसे कुछ 12:30 बज गए थे। और मेरे पापा ने मुझे देखा, वो एक लुक दी, उनके फेस के ऊपर एक लुक थी, मेरे को अभी भी याद है। और देख करके उन्होंने मुझे बोला, कहते संदीप तू नहीं मानने वाला ना। मैं कहा नहीं पापा, कर ले फिर जो तेरा मन है कर, बाद में मुझे आकर के मत बोलियो। और आज जो मेरे फादर हैं वो ही सबसे ज्यादा खुश है, ढोल बजा के बोलते हैं पूरी दुनिया के सामने कि संदीप मेरा बेटा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस टाइम आपके अंदर पूरा भरोसा आ जाएगा कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है और ये चीज मेरे लिए भी सही है, मेरी फैमिली के लिए भी सही है, तो आई एम 100% श्योर कोई पेरेंट्स आपको मना नहीं कर सकते, कोई भी। अगर आपके अंदर डाउट होगा तो वो मना करेंगे। What is the next question? Okay, the name is Pooja Gaba, age 34. Sandeep, could you repeat for me for these question? अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है, Yeah. How would we stay positive all the time? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है कि यार सारे टाइम ना पॉजिटिव नहीं रहते। ध्यान से देखो, मेरा भी हाथ ऊपर है। मैंने एक बड़ी मजेदार चीज पढ़ी थी अभी कुछ दिन पहले। मैंने स्वामी विवेकानंद की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बताया था। एक बार वो एक ब्रिज से जा रहे होते हैं, बहुत छोटा सा ब्रिज होता है, और दूसरी तरफ बड़ा गहरा पानी होता है, मतलब पूरा एक डैम होता है, डैम पानी का।
तो उनके पीछे बंदर पड़ जाते हैं, बहुत सारे बंदर आ जाते हैं और उनको तंग कर रहे होते हैं, कभी काट रहे होते हैं, कभी कुछ तंग कर रहे होते हैं, और वो भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। उन बंदरों से भाग रहे हैं। तो इतनी देर में सामने से एक आदमी बोलता है कि डरो मत इन बंदरों से, इनका सामना करो। तो स्वामी विवेकानंद पीछे मुड़ते हैं और उन बंदरों की आंखों में आंखें डाल करके जोर से चीखते हैं। उसके बाद वो बंदर डर के भाग जाते हैं, सारे बंदर गायब। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उन बंदरों की तरह है। जितना आप इनसे डरोगे, जितना भागोगे, उतना ही आपका खून चूसेंगे। और जितना आप इनका सामना करोगे, इनको कहोगे आने दो यार नेगेटिव थॉट्स, मैं नहीं डरता किसी नेगेटिव थॉट से, आने दो। 100 नेगेटिव थॉट्स आएंगे ना दिन में, आने दो, लेकिन मैंने पकड़ा हुआ है उस एक पॉजिटिव थॉट को, जिस वजह से मैं ये कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं जिंदा हूँ, जिस वजह से मैं ये चीज कर रहा हूँ, बस उसको पकड़ करके रखो। छोड़ दो नेगेटिव थॉट्स को, उसकी टेंशन छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आज एक और कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं बेल्ट पहन के नहीं आया है। यहाँ मैं सोच रहा हूँ किसी को खड़ा कर दूं ऐसे पकड़ करके। अंकुर आलूवालिया 22 years old, अंकुर आलूवालिया। या ओके, यू आर द वन। मुझे ज़्यादा कंसल्ट करना पड़ता है लोगों को, हर चीज़, हर डिसीजन लेने से पहले। तो मैं वो नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपनी सुनना चाहता हूँ। अपने इंडिया में एक कहावत है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो राय लेने में कोई बुराई नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि आप एक सही बंदे से राय ले रहे हो। मैं जरूर राय लेता हूँ लाइफ में, मुझे कुछ भी करना होता है मैं राय जरूर लेता हूँ, लेकिन सही लोगों से लेता हूँ। इंडिया के बारे में एक बात कही जाती है, एवरी पर्सन इज अ डॉक्टर, एवरी पर्सन इज अ कंसल्टेंट एंड एवरी प्लेस इज अ टॉयलेट। सच है झूठ है? सच है। आप किसी के पास भी चले जाओ राय लेने के लिए, उसके पास जवाब होगा या नहीं होगा, वो आपको राय जरूर देगा, राय जरूर देगा। आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाए, लेकिन सही राय कौन दे सकता है? एक डॉक्टर ही दे सकता है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो सही राय एक डॉक्टर दे सकता है। तो डॉक्टर से राय लेने में कोई बुराई नहीं है। नहीं लोगे तो हो सकता है अपनी बीमारी बढ़ा दो या डायग्नोज ही ना कर पाओ अपनी प्रॉब्लम को, बट राय सही लोगों से लो। और राय लेने के बाद में आंख बंद करके करने की भी जरूरत नहीं है, जो मन कर रहा है वो करो। व्हाट आई डू इज, मैं राय सबकी लेता हूं और जा करके करना वही होता है जो मेरे को करना है। बट राय लेने में कई बार कोई ऐसी चीज समझ आ जाती है विच इज सो गुड कि जिसका कुछ बेनिफिट होता है, लेकिन एंड में मैं बार बार घूम फिर के वहीं पे आ जाता हूं उसी पॉइंट पे कि अगर किसी भी चीज को करना है तो छोटे से छोटे स्टेप से करना है, छोटे से छोटे लेवल से करना है। हम गलती क्या करने लग जाते हैं, हम बड़े लेवल पे करने की कोशिश करते हैं। बस उस चीज को याद रखो, छोटे लेवल पे करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राय नहीं भी होगी तब भी प्रॉब्लम नहीं है, राय है तब भी प्रॉब्लम नहीं है। यू विल कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कमल 22 years old। सर एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, दिस टाइम आई एम इन 4th ईयर। एंड सर आगे चल के मुझे अपना मतलब प्लांट खोलना है, बिजनेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जॉब करेंगे, लेकिन ये है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि आप यूपीएससी से आईएएस या आईपीएस बनो, लाइक सिविल सर्विसेज ज्वाइन करो। हाँ, तो सिविल सर्विसेज में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है? नो नो। तो यार मत करो मत करो, मुझे और तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन सर वो होता है ना कि पेरेंट्स मतलब दिल से कहते हैं कि बेटा मुझे ये चाहिए, तो थोड़ा वो लगता है ना। तो कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम करना कुछ चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं और हम उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहते। ये सिर्फ ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, उस जज की वजह से हो रही है। जिस जज की मैंने अभी बात करी थी ना, ये जो लिखा हुआ है पीछे, नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट, अ कलरफुल इंटरेक्शन। मतलब हम दुनिया को ना सही और गलत के नजरिए से देखते हैं, ब्लैक और व्हाइट से देखते हैं, कलरफुल नहीं देखते इस दुनिया को। एक बच्चा अगर आप छोटे होते तो आप इतना सोचते क्या? नहीं सोचते, इतना दिमाग नहीं लगाते कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या उससे रिलेटेड वो कंक्लूजन निकालेंगे। आपको जो मन करता वो आप करते चले जाते, और जैसे ही आप खुश होते वो करते करते आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाते। अल्टीमेटली पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप खुश रहो। अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया अपनी लाइफ में आईपीएस करके, तो मैं मन में गालियां निकालूंगा अपने पेरेंट्स को आज, ठीक है, और आने वाले कुछ टाइम बाद उनके मुंह पे उनको गालियां निकाल रहा हूँ। सच है, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लाइफ में फेल हो जाते हैं और सारा का सारा ब्लेम उठा करके अपने पेरेंट्स पे डाल देते हैं। सो बेसिकली व्हाट आई डू इज इन माय लाइफ, मुझे जो करना होता है मैं जा करके, मैं ऐसा भी नहीं कि लड़ाई झगड़ा करता हूं किसी से या जा करके अगेंस्ट चला जाता हूं। बड़े प्यार से बैठ करके मैं बोलता हूं कि अल्टीमेटली जो भी मुझे करना है वो तो मैं करूंगा ही। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप बस इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर लाइफ में पीछे कभी भी उठा करके देखो कि जो भी मैंने किया है अपनी मर्जी से,
या अपने मन के लिए, उसमें एंड में जा करके वो चीज़ मेरे लिए तो अच्छी हुई हुई है लेकिन आपके लिए भी अच्छी हुई है ना। और जैसे ही उनको ये चीज़ समझ आती है तो दे लेट इट गो, वो छोड़ देते हैं उस चीज़ को। और कभी कभी वो नहीं भी छोड़ते, वो सपोज बोल करके रखते हैं कि नहीं करो 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 करो। और जब मैं उस कंफ्यूजन में होता हूँ कि मैं एक अच्छा बेटा बनूँ या एक खुश इंसान बनूँ, तो मैं चूज करता हूँ एक खुश इंसान को, क्योंकि अगर मैं एक खुश इंसान बन गया तो एक अच्छा बेटा अपने आप बन जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक चावला, 28 years. There is a desire in my heart that I want to start something on my own, and I don't know अंदर की आवाज़ क्या है. The only thing that I know is I want to speak in front of public and make people happy like you. But my parents don't want me to leave the job, so they just want me to get married first, then. तो एक काम करते हैं यार, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ आ गया, आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, इधर आ जाओ आप। देखो करना क्या है कि बजाय ज़्यादा सोचने के एक स्टेप उठाना है ना, तो अब हम पहला स्टेप उठाने वाले हैं। पहली प्रॉब्लम थी कि ये कुछ ऐसा करना चाहते थे कि भाई यहाँ पे आकर के यहाँ पे ये कह लो कि कहीं भी लोगों के सामने बोलना चाहते थे मेरी तरह, तो ये मेरी तरह बोल रहे हैं। दूसरी इनकी प्रॉब्लम थी कि घर वाले चाहते हैं कि शादी कर लें, तो यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ बैठी है, कोई ना कोई तो पसंद कर ही लेंगे। देखो आई कीप इट वेरी सिंपल कि ना हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम सोचते ज़्यादा है करते कम है। मतलब अल्टीमेटली वट एवर इट इज दैट यू वांट टू डू, अब आपको है कि यार मेरे को अंदर से हो रहा है, आपको अंदर से है Correct, कि मेरे को ऐसा कुछ करना है, 110%। यहाँ मजा आ रहा है अभी आपको, यहाँ पर पक्का आ रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज कि अभी ये जो फीलिंग है ना, जो भी अभी आप यहाँ पे जो फील कर रहे हो, बस इसको याद रखो, इसको आप पकड़ करके रखो और आगे बढ़ने लग जाओ धीरे 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 धीरे। मे भी अपने ऑफिस से, मे भी अपने फ्रेंड सर्कल से 4 लोगों को पकड़ो, 5 को पकड़ो, छोटा सा अपने एक स्पीच तैयार करो, कुछ बोलना शुरू करो, कुछ करने लग जाओ, है ना। और बात रही फैमिली की कि अगर वो लड़की देखने वाले हैं तो भाई वो तो आपकी कॉल उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ यहाँ तक बुला के आपकी हेल्प कर दी थी। चलो थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनू पंचाल, 37 years. मैंने सजेस्ट किया है कि आप एक बार गुजरात में आके भी आपका ये वर्कशॉप करो। ठीक है जी, बिल्कुल करूँगा। वहाँ बारिश तो नहीं होती? हाउस वाइफ होके मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ, लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं है। तो सपोर्ट ना होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है? बिजनेस तो चल ही रहा है ना। लेकिन क्या है कि वो सब फैमिली वाले टोकते रहते हैं, अभी घर में देखो, बच्चों को देखो, ये सब ऐसे ही सब। वो क्या है कि मैं अकेली सब जगह पे घर का देखती हूँ, बच्चों का देखती हूँ, बिजनेस का देखती हूँ, और मुझे यही बिजनेस में आगे बढ़ना है। आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ, है ना। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हो, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। जब आप कुछ ऐसा करोगे जो आपका पैशन है, तो अल्टीमेटली आप उन लोगों का कुछ अच्छा कर रहे हो जिनकी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो इस माइंडसेट को रखना है। ज्यादातर हम किस माइंडसेट को रखते हैं? हम ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारा पैशन है, तो हो सकता है कि वो चीज हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं है। ये एक बहुत गलत माइंडसेट है, क्योंकि आप सक्सेसफुल लाइफ में सिर्फ तभी हो सकते हो जब आप कुछ ऐसा करोगे जो आपका पैशन है। सब लोग मानते हैं इस बात को, राइट? आपको मैं एक रियलिटी बताता हूं लाइफ की। आप कुछ भी कर लो, आप अपने आप को काट करके भी रख दोगे ना किसी की भलाई के लिए, तब भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको पीछे से पकड़ पकड़ करके खींचेंगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अब उस टाइम पे डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने आप को रोकने देना है उन लोगों को, या आगे बढ़ते रहना है। अगर आप उन लोगों को देखोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आज मैं उन लोगों को देखने लगूं जो मेरे को उल्टा बोल रहे हैं, तो मेरे अंदर क्या क्या थॉट्स आने लग जाएंगे कि यार छोड़ना, मैं क्या कर रहा हूं यार, देखो क्या हो रहा है, इसका नतीजा क्या निकल रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने अंदर झांक करके देखूं तो मेरे को क्या जवाब मिलेगा कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? उन लोगों के लिए नहीं, मैं अपने अंदर से जो आवाज आ रही है उसके लिए कर रहा हूं। तो मुझे तो भाई चलते रहना है ना, मुझे तो करना ही है। चाहे कोई अच्छा बोल रहा है, चाहे कोई बुरा बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चलते रहो, चलते रहो।
कोई आपके साथ है, कोई नहीं है। जब भी हम ये सोचेंगे ना कि सारे हमारे साथ आ जाए, वो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशुल बंसल, 24 ईयर्स। हाय सर, कहाँ पर हैं? हेलो। सेम सर। हाँ सेम सर, सेम सर। I mean, if somebody tries to, I mean, आपको नीचा दिखाना चाहता है कोई, बट लेकिन इट्स ओके, आप कैसे फिर भी खड़े रहना चाहेंगे? देखो पता है क्या है, अगर कोई भी आपको नीचा दिखाना चाह रहा है तो उस टाइम पे आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि पहले एकदम से अपने दिमाग को बंद नहीं करना। मतलब कि ये जो हम देखते हैं ना ब्लैक और व्हाइट, कि अगर वो बंदा मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो वो इसका मतलब बेकार आदमी ही है या वो गलत ही कर रहा है। तो सही गलत में नहीं जाना अपने को। सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर वो चीज वो कह रहा है तो हो सकता है उसमें कोई चीज सच भी हो, है ना, और कोई चीज सही भी हो, जिससे हो सकता है हमारा ही कुछ फायदा हो। क्योंकि आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, कुछ दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में जो आपको मिलेंगे। एक वो जो आपके मुंह पे आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, पीछे से आपके बारे में उल्टा बोलेंगे। देन टू, जो आपके मुंह पे आकर के आपको उल्टा बोल देंगे कुछ भी, मतलब जिसको हम बोलते हैं नीचा दिखाना, या आकर के पब्लिक में सबके सामने आपको बोल देंगे यार क्या बेवकूफ आदमी है, या ये है वो है, व्हाटएवर इट इज। तो अगर वो आपको बोल रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अपने अंदर जाकर के देखो, वो आपकी अपनी अंदर की एक कमी है जिसको बार बार ना पिन चुभो रहे हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? देखो मैं बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इसको कब फेस किया। जब मैं स्कूल में था तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था ना, उसमें क्या होता था, और मेरे ख्याल सभी के स्कूल में यही होता है कि आपस में एक दूसरे का मजाक बहुत उड़ाते हैं। होता है ऐसा ऑफिस में और स्कूल में कि एक मुर्गा मिल जाता है, उसको पकड़ करके सारे बस उसकी हालत ख़राब कर देते थे। तो वो मुर्गा मैं बनता था हमारे स्कूल में, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बोलता नहीं था, मैं थोड़ा चुप चुप रहता था और ज़्यादा ना किसी से बात करता था। तो मेरा एक प्रॉब्लम था कि मेरी जो उंगली है ना, ये मुड़ती नहीं है। मेरे को बचपन में एक चोट लगी थी, यहाँ पे एक नस कट गई थी हाथ की, जिस वजह से उंगली मुड़ती नहीं है। तो मेरे को स्कूल में ना सब लोग, जितने भी बच्चे थे और जो मेरे दोस्त थे, वो चिढ़ाते रहते थे उंगली उंगली कह करके, ओ उंगली आ गया, उंगली आ गया, उंगली आ गया। तो कहते थे ये ले घी निकालियो जरा। लिटरली यू कांट इवन इमेजिन। एक दिन एक बंदा घी खरीद के लाया था, एक लीटर का एक कैन खरीद के लाया, काट करके कहता निकालियो जरा घी। कहता नहीं इस उंगली से नहीं, अपनी इसी उंगली से निकाल। तो आप सोच के देखो मेरी क्या हालत होती होगी। मैं ना लड़ता था लोगों से, मैं इरिटेट हो जाता था ऐसे लोगों से। मैं लड़ता था, लड़ता इन द सेंस कई बार तो बातों से लड़ता था, कई बार हाथों से भी लड़ाई हो जाती थी। मतलब इरिटेट हो जाता था, और जितना मैं इरिटेट होता था उतना ही मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ती थी, उतना ही वो लोग और मेरे पे हावी होते जाते थे। मतलब मेरे पीछे से तो मजाक उड़ाते थे, जैसे ही मैं सामने आता था तो आकर के मन ही मन हंसते रहते थे और बोलते रहते थे। पहले एक चीज़ थी, अब उनके पास में 10 चीज़ें थी, 10 टॉपिक्स थे। किसी भी चीज़ को लेकर के बस मजाक उड़ाना, जिसको बोलते हैं मेरे को नीचा दिखाना, मेरे बारे में उल्टा बोलना। तो वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी। फिर धीरे धीरे मेरे को चीज़ें समझ आने लगी, और मुझे ये समझ आया, मैंने कहीं पे पढ़ा एक बुक में। स्कूल टाइम तक तो मेरा ये प्रॉब्लम चलता रहा। स्कूल टाइमिंग के बाद में जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने एक जगह पे पढ़ा कि अगर आपको अपने आप पे हंसने में मुश्किल होती है तो सामने वाले आप पे आसानी से हंस सकते हैं। If you find it difficult to laugh at yourself, others will find it easy to laugh at you. जब मेरे को ये चीज़ समझ आई तो मैंने अपने अंदर चेंजेस लाने शुरू करे। मैंने क्या करना शुरू किया, अपना ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद में मैं दोबारा मिलता था अपने उन स्कूल के फ्रेंड से, तो जैसे ही मैं जाता था तो मैं खुद का मजाक उड़ाता था। अगर वो एक चीज़ बोलते थे तो मैं अपने बारे में 4 चीज़ें बोलता था। मैं बोलता था देख यार सिर्फ ये ही नहीं, मेरे तो ये भी प्रॉब्लम है, देख मैंने तो अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं करी यार, मैं तो अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। एक स्टेज ऐसी आ गई थी जब जा करके उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा यार क्या इसके साथ तो मज़ा ही नहीं आता, ये रिएक्ट ही नहीं करता। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मैंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला कि बजाय उस चीज़ को उल्टा लेने के, तो प्रॉब्लम उनमें नहीं थी, उनका तो वो जो काम था वो कर रहे थे, प्रॉब्लम मुझ में थी, क्योंकि मैं रेजिस्ट कर रहा था उन चीज़ों को। तो जैसे ही मैंने रेजिस्ट करना बंद किया वो चीज़ें भाग गई, सारी गायब हो गई। आज मैं उन दोस्तों से मिलता हूँ, आज भी अगर मैं उनके साथ में बैठता हूँ, मैं अपना मजाक उड़ा रहा होता हूँ, वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे होते। मैं खुद बैठ करके अपना मजाक उड़ा रहा होता हूँ हर एक पॉइंट के ऊपर,
कि देख मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, कितना गधा हूँ, क्या क्या मैंने बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं, देख मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए कोई मेरे पे नहीं हंसता। और आज जो अपने आप पे नहीं हंस रहा, उस पे सारे हंस रहे हैं, उसको सबने पकड़ रखा है। तो यही दुनिया का असूल है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंजीत बैरिक, एज 20 years। या ओके। सर मैं जो करता हूँ वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये सही कर रहा हूँ कि गलत। कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर मैं आपको सच बताऊं, सच मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है जो मैं बोलूंगा दिल से बोलूंगा, घुमा फिरा के नहीं, ये सोच के नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आज मैं भी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें करता हूँ, आज भी इतना सब करने के बाद भी, और कई बार मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है। मतलब अगर कोई भी आपको ये बोलता है ना कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और मैं हर चीज़ में पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है आपको। कोई भी आदमी किसी भी लेवल पे हो, कॉन्फिडेंस की कमी सबके अंदर है। और वो कॉन्फिडेंस कब आता है, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, ये बहुत ब्रॉड वैसे क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक किसी सिचुएशन के अंदर बता देता हूं कि कैसे आता है कॉन्फिडेंस। पहले किसी भी चीज को आप छोटे से छोटे लेवल पे सोचो कि आप क्या कर सकते हो, छोटे से छोटे लेवल पे, और उसको कर दो। वहां कॉन्फिडेंस की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है। एवरीबडी एग्रीज, यस और नो? यस। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना चाहते हो आप लाइफ में? What is it that you want to do? आर्मी में जाना चाहते हो, ओके। सो देखो, इफ यू वांट टू गो इन आर्मी, तो आर्मी का सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला क्या है कि आर्मी के बारे में पढ़ने लग जाओ। उसमें तो कॉन्फिडेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे आप और उसके अंदर जाते जाओगे, आप केस स्टडीज पढ़ोगे, आप लोगों की पढ़ोगे कि वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे ही कुछ लोग किस तरीके से कहाँ से निकल करके कैसे आर्मी में गए, क्या किया उन लोगों ने। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब अंदर से आपकी आवाज आने लग जाएगी, जिसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। और जिस दिन वो आ गई, तो आप चाहोगे भी तो अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ज्यादातर लोग ना उस स्टेज तक पहुंचते नहीं है, पहले ही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसको बोलते हैं मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते होंगे कि कई बार कुछ करने का मन करता है, और उस टाइम तो बड़ा होता है कि यार करना है, एकदम से चार्ज अप हुए। सपोज इस सेशन से निकलने के बाद एकदम से चार्ज अप हुए और जा करके बोला कि यार अब मैं देख कल ही करता हूँ। 4 दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ, वापस से हम उसी सिचुएशन में पहुंच गए, क्योंकि दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। अभी अंदर से आवाज नहीं आई है, वो एक हल्का सा एक स्पार्क हुआ और आपने कहा कि करना है। जितनी तेजी से ऊपर उठे, उतनी तेजी से नीचे भी आ गए। तो आपको पहले अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि अंदर से ऐसी एक अर्ज आए कि वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाए। देखो, मोटिवेशन में और इंस्पिरेशन में क्या फर्क है? मोटिवेशन में है कि आप करना चाहते हो, लेकिन कोई है जो आपको रोक रहा है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि आप अपने आप को रोकना चाह रहे हो कि यार मैं किसी तरीके से रुक जाऊं, मैं नहीं करूंगा, मैं आर्मी में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी आप नहीं रोक पाओगे। दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। और जिस दिन वो स्टेज आ गई ना, तो उस दिन बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। दैट इज द आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, ओके, महेंद्र कुमार 23। मेरा कोई डाउट नहीं है, अब मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। चलो, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। कलरफुल इंटरेक्शन, राइट? नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट। अभी शादी नहीं हुई ना? नहीं हुई, तभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरभ श्रीवास्तव, 17 years। सर मेरे पास भी कोई डाउट नहीं है, मैं भी हैप्पी हूँ, पर मैं ये सोचता हूँ कि आज जो इंडिया के पास पावर है वो यूथ पावर है, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने भी कहा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप इस यूथ को ऐसे सजेशन दें कि ये इंडिया को ग्रोथ करने में हेल्प करें, ताकि उनका ग्रोथ हो। प्रॉब्लम क्या है, हम ना इंडिया की ग्रोथ के बारे में सोचते रहते हैं। मतलब वी थिंक कि इंडिया ग्रो हो जाए। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ अपने आप की ग्रोथ के बारे में सोचो। अगर आप फाइनेंशियली एंड इंटेलेक्चुअली, मतलब कि अपने माइंड से भी और फाइनेंशियली भी अगर आप ग्रो हो गए, तो इंडिया अपने आप ग्रो हो जाएगा यार। अगर आप फाइनेंशियली हो गए लेकिन अपनी सोच में नहीं हुए, तो इंडिया कभी ग्रो नहीं हो सकता। दोनों तरीके से हमको ग्रो होना है, दोनों तरीके से। मतलब दिल भी बड़ा करना है। अब पता है क्या है, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर दुनिया अच्छी होगी तो उन लोगों की वजह से जिनके पास में पैसा ज़्यादा है।
या खराब होगी तो उन लोगों की वजह से, जबकि ये सच नहीं है। हम ये सोचते हैं कि यार ठीक है उसके पास में तो पैसा है ना, वो दे सकता है, वो डोनेशन कर सकता है। मैं आपको ऐसे लाखों लोग दिखा दूंगा इंडिया में जो महीने का 20,000 रुपये या 30,000 रुपये कमाते हैं और उस कमाई में से 500 रुपये निकाल करके किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए दे देते हैं। कितने दिखा दूंगा, कितने। और दूसरी तरफ मैं आपको ऐसे कितने लोग दिखा दूंगा जो करोड़ों रुपए महीने का कमाते हैं और किसी को 100 रुपये भी नहीं देते। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है फाइनेंशियली, इससे फर्क पड़ता है कि आपका दिल कितना बड़ा है। तो अगर करना है तो अपने दिल को बड़ा करो, अपने दिल की सुनो, दिल की सुनो। तभी तो मैं बोलता हूं बार बार, दिल की सुनो। दिल की अगर सब लोग सुनने लग गए ना इंडिया में, तो इंडिया अपने आप बदल जाएगा यार, अपने आप बदल जाएगा, किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जीवन गुप्ता 34 years. हाँ, ओके ओके। I used to open a saloon. अच्छा। I opened twice. हाँ। And I failed in it. देखिए अगर मैं आपकी जगह होऊंगा ना और वो मैंने सैलून खोला और वो नहीं चला, तो जैसे ही वो फेल होगा मैं क्या करूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। अब देखो सुनने में बड़ा अजीब लगने वाला है और मैं ये चीज करता हूं, प्रैक्टिकली करता हूं। जब भी मैं कोई ऐसी चीज करता हूं जहां मैं बुरे तरीके से फेल होता हूं, बुरे तरीके से, जब लगता है कि यार ये तो सक्सेसफुल होना ही था, जब आपने सैलून खोला होगा आपने सोचा होगा कि ये तो कामयाब होगा ही होगा और फेल हो गया, तो आदमी टूट जाता है अंदर से। मतलब कोई भी हो, मैं भी टूट जाता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूं, मैं नहीं टूटता, टूट जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं टूटता हूं मैं वापस से खड़ा हो जाता हूं और मैं बोलता हूं कि यार बस मैंने हार नहीं माननी, चाहे कुछ भी हो जाए। उठ करके वापस से खड़ा होता हूं और खड़ा होकर के अपनी जो स्पीड है उसको मैं और बढ़ा देता हूं। मतलब जब भी कोई फेलियर आता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो उस टाइम पे मैं अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके हर तरफ से अपने आप को फैला के, और मैं इतनी तेजी से बाउंस बैक करता हूं कि पहले जिस लेवल पे मैं था और जब जाकर के फेल हुआ, अगली बार में उससे कम से कम 10 गुना ऊपर लेवल पे पहुंच जाता हूं। आप कभी नोट करना इस चीज को कि जब फेलियर होता है तो हमारे पास यही दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि हम जा करके आराम से बैठ जाएं और हम बोले कि यार बस हो गया, अब और कुछ नहीं हो सकता, या अपने उस ड्रीम को छोड़ दें। दूसरा है कि अगर हम फेल हुए तो अब हम उसकी ना पोस्टमार्टम शुरू कर दें अच्छे तरीके से कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों हुआ। मतलब बजाय ये बोलने के कि यार मेरी किस्मत खराब है या इस वजह से ये हुआ, उस चीज को एक्सेप्ट करोगे कहीं ना कहीं कोई चीज कमी रह गई थी, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी, और उसको अंदर से इकट्ठा करके, अंदर से उस चीज को बाहर ला करके और उसको करो दोबारा से। आई एम 110% श्योर कि आप सक्सेसफुल हो गए होगे। जब भी कोई बड़ा फेलियर आता है तो कोई बड़ी सक्सेस जरूर आती है। तो बस एक नजरिया है देखने का, जो मैं बोलता हूं ना, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो सिर्फ उस चीज को समझना है कि कुछ आपने सीखा है वहां से। मतलब आप उन लोगों से तो बहुत आगे निकल चुके हैं जो आज सैलून खोलने वाले हैं, क्योंकि वो 2 बार फेल नहीं हुए। तो आपको पता है कि किस वजह से फेल होते हैं, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है जो खोलने वाले हैं, राइट? तो आप उनसे तो बहुत आगे। चलो लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। विनीत रैनाल 36 years। एक चीज़ है कि अगर माइंड में मेरे आइडियाज़ बहुत आते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन के वक्त कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, उसको कैसे दूर किया जाए? मेरा ये मानना है, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, जो मेरा अपना बिलीफ है कि लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल होगे तो इस वजह से नहीं, जो आपके आइडियाज़ आए और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, बल्कि इस वजह से कि आपके माइंड में ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आए जिसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। आइडियाज़ को छोड़ दो, आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अपने अंदर जाकर के देखो कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं करना चाहता हूं। दैट इज नॉट एन आइडिया, दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अपने यहाँ पे आसपास में कुछ चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों को, कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसे एक छतरी है, लाइट है, कोई भी चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो वो क्या है? क्या है वो? क्या वो एक आइडिया है? नहीं, आइडिया नहीं है, वो एक डिजायर है। किसी ना किसी का डिजायर था जो आज बड़ा हो गया है। किसी ना किसी का डिजायर था, मतलब किसी ना किसी का डिजायर था कि उसको छतरी का आइडिया नहीं आया था, जिसने भी ये छतरी बनाई है उसका डिजायर था कि मेरे को बारिश से बचना है, तो ये छतरी का आइडिया आया। हम क्या गलती कर रहे हैं? हम छतरियों को देख करके कह रहे हैं कि यार ये छतरी का काम करूं या मैं ये टेबल का काम करूं या चेयर का काम करूं।
हम उस डिजायर की तरफ नहीं जा रहे, हम आइडियाज की तरफ जा रहे हैं कि छतरी का क्या करूं, छतरी का काम कर लेता हूं। नहीं भाई, अपने डिजायर को देखो, अंदर आपकी वजह क्या है उस काम को करने की। अगर वजह समझ आ गई तो आप ऑटोमेटिकली हजारों आइडियाज आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संदीप मल्होत्रा, 33 ईयर्स। एक सेमिनार आपका अटेंड किया था, आपने कहा था कि एक शर्मीला सा लड़का जिसे स्टेज पे खड़े होकर बोलना तक नहीं आता, तो वो सफ़र जो है वो एक शर्मीला लड़के से पूरी दुनिया यहाँ सुनने आई है, वो कैसे तय किया, ये जिज्ञासा मेरे मन में है, तो मैं वो जानना चाहता हूँ। हर एक चीज के पीछे एक वजह होती है, एक वजह होती है। अगर आपको वो वजह समझ आ जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है। जब तक वजह नहीं समझ आएगी तो लगेगा यार ये बहुत बड़ी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, गूंज का नाम सुना है यहाँ पे किसी ने? गूंज, ही इज द फाउंडर ऑफ दैट। उसने वो गूंज शुरू किया है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार मेरे को ना इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि तुमने इतना बड़े लेवल पे ये चीज़ करी और आज इतने सारे गांव में इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इतने सारे लोगों को कपड़ा मिल रहा है, इतना कुछ अच्छा हो रहा है इंडिया में। मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि ये चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई। उसने बताया कि मैं जब जर्नलिस्ट था तो मैं ना पुरानी दिल्ली गया था एक स्टोरी करने के लिए। तो वहाँ एक आदमी है जो काफ़ी एजेड है, वो रिक्शे पे रोज़ लाश उठाने का काम करते हैं। मतलब ठंड में जो लोग मर जाते हैं पुरानी दिल्ली साइड में, तो पुलिस वालों ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, एक लाश का 20 रुपये या 30 रुपये ऐसे कुछ मिलता है उनको, और वो जा करके उसको छोड़ के आ जाते हैं। उसके बाद में उसकी छोटी सी बेटी ने एक ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से मेरे अंदर वो बारूद भर गया जो कभी ना कभी तो फटना ही था, और वो फट गया और गूंज बन गया। क्या बोला उस बच्ची ने? कहती कि जब ठंड ज़्यादा होती है ना तो कई बार मैं क्या करती हूँ, छोटी सी बच्ची, सोचो ज़रा, कि ना एक लाश से लिपट करके सो जाती हूँ। एक लाश से लिपट करके सो जाती हूँ क्योंकि कम से कम वो लात नहीं मारती, वो मारती नहीं है पलट करके। और ये सच्ची कहानी है। मतलब हम यहाँ पर, हमें नहीं पता कि कैसे कैसे लोग क्या क्या टाइम देख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बस सोचो वो बंदा जिसने उस बच्ची को देखा ये करते हुए, जिसने उस बच्ची की ये बात सुनी, उस बच्ची की आंखों में देखा या उस आदमी की आंखों में देखा या वो इतनी सारी लाशों को देखा, तो उसके ऊपर क्या बीती होगी। और फिर उसने जो किया, क्या वो आपको बड़ी चीज लगती है ये देखने के बाद में? अब बात आती है कि मेरे अंदर ये क्या हुआ, ये कैसे फटा, ये जो बारूद फटा, या ये जो मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, ये पागल हुआ पड़ा हूँ, स्टेज पे रो रहा हूँ, ये फ्री के सेमिनार्स कर रहा हूँ, अपना सब कुछ लगाया हुआ है इसके अंदर। क्यों ऐसा क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। मैं अपने दोस्तों के साथ में था 21-22 साल की एज में, और वो ना उल्टी सीधी बातें कर रहे थे इंडिया के बारे में। सब 4-5 दोस्त थे, हम खड़े हुए थे, और एक आकर के बोला, कहता यार ये इंडिया का ना कुछ नहीं हो सकता, बुरी हालत है, बेकार कंट्री है। कहता भाई मेरे को तो अगर मौका मिला ना मैं फॉरेन निकल जाऊंगा। मैं कहा बढ़िया है, निकल जा, फिर सोच क्या रहा है तू? कहता मौका ही तो नहीं मिल रहा। मैं कहा मतलब रहना भी है यहाँ पे, और यहाँ की उल्टी सीधी बातें भी करनी है, गालियाँ भी निकालनी है। तो दूसरा बंदा भी आ गया, वो उसके साथ में मिल गया। मतलब वो चारों दोस्त एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। अब वो बाकी के भी 3 बंदे जुड़ गए साथ में आकर के, और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं इंडिया के बारे में कि देखो यहाँ पे तो करप्शन की ये हालत है, ये है, वो है, इस देश का ना कुछ नहीं हो सकता, बुरी हालत है, कोई कुछ नहीं करता, देखो क्या हालत हुई पड़ी है यहाँ पे, कोई सेफ नहीं है, रोड की बुरी हालत है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, ये वो अटरम शटरम सारी बातें होती गई। मैंने भर गया अंदर से कि उसी टाइम पता नहीं कहाँ से, मुझे नहीं पता कहाँ से, एक अजीब सी कहानी मेरे दिमाग में आ गई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं ना तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद में अगर वो कहानी अच्छी लगे तो तालियां बजाना बैठ करके। तो कहते हैं हाँ यार सुनाना, कौन सी कहानी है? मैंने कहा एक बच्चा है जो ना एक नदी में डूब रहा है, 4-5 साल का बच्चा, छोटा सा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, हल्ला मचाया हुआ उसने चारों तरफ। और वहां पे किनारे पे ना 5-6 लोग खड़े हुए हैं, और वो खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। कितना बेवकूफ बच्चा है यार, जब इसको तैरना नहीं आता तो यह नदी में गया क्यों? तो उसमें से दूसरा आदमी आया, आकर के बोला, कहता अरे इस बच्चे का छोड़,
इसके पेरेंट्स के बारे में सोच के कितने घटिया हैं, बच्चे को उठा करके छोड़ दिया यहाँ पे। तीसरा आया आ करके बोला, कहता यार कोई कुछ करता क्यों नहीं है। चौथा आया आ करके कहता कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, अब एक काम करो पुलिस को बुला लो, एम्बुलेंस को बुला लो, कुछ नहीं हो सकता इस बच्चे का। अब तो ये गया। इतनी देर में ऊपर ब्रिज से ना एक आदमी निकल रहा था, उसने देखा उस बच्चे को डूबते हुए और उसने उसकी चीखें सुनी। उसने सोचा नहीं, दिमाग नहीं लगाया, कुछ किसी से नहीं बोला, ब्रिज से ही ऊपर से छलांग लगा दी। उसको पता था टाइम नहीं है, वो कूदा, जा करके तैरते हुए उस बच्चे को बचा करके ले आया, साइड में ले करके आया। उसने देखा कि वो बच्चा ठीक ठाक है, वहाँ से उस बच्चे को हैंड ओवर किया बाकी सब लोगों को और वहाँ से निकल गया। तो जो 5 लोग वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे खड़े होकर के ताली बजाई। ताली बजाई तो मैंने कहा ताली बजाओ ना। अपने उन दोस्तों को मैंने बोला तुम ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं खड़े होकर नहीं देखने वाला। अगर इंडिया डूब रहा है ना तो मैं बचाऊंगा इंडिया को, मैं आऊंगा सामने, कोई आए ना आए। आज से 10 दिन पहले से ये नहीं जानता कौन सब्जी बेच रही है, किस खेत की मूली है। सब आसान है, आप कर सकते हो। देखो मैंने कर दिया, यू कैन डू इट टू। मैं संदीप सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक संदीप सर के साथ होता है। अरे कहाँ भाई, इतनी वक्त तो मैं अपनी बीवी के साथ भी नहीं करता यार। मैं आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तोड़ना चाहता हूँ। सर एक आपसे क्वेश्चन है, जैसे मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, हाउ कैन आई कंट्रोल इट? Sunshine.